बड़ी मन गढ़ंत रिवायात हज़रत उमर के ख़िलाफ़ गढ़ी गई। शिया की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर खलीफा हुए और हज़रत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया तो हज़रत उमर गुस्से में पहुंचे हज़रत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। जब जाके दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अली घर में मौजूद थे। हज़रत अली नहीं आए, अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा को भेजा। फ़ातिमा दरवाजे पर गई, दरवाजे को हज़रत उमर ने आग लगाया, दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा के पेट पे गिर गया और उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ताकि हज़रत उमर की नफ़रत और उनका बुग़्ज़ दिलों में भरा जाए। बड़ी मन गढ़ंत रिवायात हज़रत उमर के ख़िलाफ़ गढ़ी गई। शिया की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर खलीफा हुए और हज़रत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया तो हज़रत उमर गुस्से में पहुंचे हज़रत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान पूछते हैं कि मौलाना इस मामले में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको जरूरत क्या है, इस पर कोई स्टैंड ले लें। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इसराइल जैसा जालिम इस वक्त अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और जहां तक बात ईरान की है, अगर ईरान को कोई बहुत बड़ा हीरो समझता है वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। ये ईरान वही मुल्क है जिसने सीरिया में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। बशार अल असद के साथ मिलकर उसने सीरिया की सरजमीन में और कज़्ज़ाफ़ी के साथ मिलकर के लीबिया की सरजमीन में और इराक की सरजमीन में, इसने यमन की सरजमीन में लाखों अहले सुन्नत का खून बहाया है। ये ईरान, इसके चेहरे पर बड़े बदनुमा दाग हैं। और ये बात याद रखो कि ईरान में वही लोग आज हुकूमत कर रहे हैं जो अबू बकर, उमर और उस्मान को काफिर मानते हैं, हज़रत आयशा की खुलेआम तौहीन करते हैं, अपने लैट्रीन के बाहर उनका नाम लिख करके अपने पैरों के तले रौंदते हैं। जिन हस्तियों से हम जान से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, जो हस्तियां जो हमारी जान हैं, जिन हस्तियों के बगैर हम दीन का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, उन हस्तियों को जो लोग गाली दें वो हमारे कभी आइडिया। कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाफत के मामले में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अब ये नाइंसाफी से क्या मुराद है, हमारे साथ ज्यादती से क्या मुराद है? अब शिया हजरात का कहना है कि ज्यादती से मुराद ये है, हजरत अली ये कहना चाह रहे थे कि साहब मेरा हक था, आपने हड़प लिया। तो सवाल ये है, अगर हक अली का था और अबू बकर ने हड़प कर लिया तो इल्ज़ाम फिर अबू बकर के ऊपर नहीं आता है, इल्ज़ाम तो उन तमाम सहाबा पर आता है जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। यहां हजरत अली ने जो ये कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत के शारहीन ने लिखा, बुखारी के शारहीन ने लिखा कि इससे मुराद ये, हजरत अली ये कहना चाह रहे थे कि हमें भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए था और अगर किसी वजह से हम शामिल नहीं हुए तो इंतजार करना चाहिए था, हमारा हमसे भी राय मशवरा करना चाहिए था। ये एक इंसान होने के नाते उनको शिकवा था। मगर उम्मत का एक उसूल है, काम नहीं कर रहा तो पसीने पसीनों के हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये गर्मी है, ये गर्मी कब है? जब सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है सूरज। कयामत के दिन ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। उस दिन की गर्मी से हम कैसे बचेंगे मेरे भाई? मुसलमान इस दुनिया में जब अपनी दुनिया की गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाता है, एसी लगाता है, पंखा लगाता है, अपने घर में इन्वर्टर लगाता है, तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि कब्र के अजाब की गर्मी से वो कैसे बचेगा और जहन्नम की आग की गर्मी से कैसे बचेगा और कयामत के दिन की गर्मी से कैसे बचेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुदन शम्सु यौमल क़ियामती कमिक़दारि मील, कयामत के दिन सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, 1.6 किलोमीटर की दूरी पर। तो मेरे भाइयों, हम तो वो लोग हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हम वो उनमें से भी नहीं है जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत को नहीं चाहते। हम उनमें से भी नहीं हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सहाबा को बुरा भला कहते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जो नबी के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं, जो नबी के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं और हम उन सबसे मोहब्बत करते हैं और हमारा उनसे रिश्ता यही रिश्ता है क्योंकि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। और जो रसूल को चाहेगा वो रसूल के चहेतों को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो अबू बकर, उमर, उस्मान वाली को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो हसनैन को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो रसूल की तमाम बीवियों से मोहब्बत करेगा, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करेगा, तमाम सहाबा से मोहब्बत करेगा। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन इसी अकीदे पर तो हम सबको कायम रख, हमें अपने नबी के तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत के बारे में अगर किसी के दिलो दिमाग में कोई शुबहा हो, कोई डाउट हो, किसी किस्म का गलत ख्याल हो, अल्लाह ताला उस ख्याल को निकाल करके अहले बैत से सही मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स
ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.